नाज़रीन, हम एक बड़े वोलेटाइल अहद में कदम रख चुके हैं जहाँ एक के बाद दूसरी रियासत मेल्ट हो रही है। आखिरी आपने देखा जो शाम में हुआ, मगर इसके साथ ही एक और बड़ा वाक़या हुआ और वो ये कि अब रूस के अंदर एक बड़ी हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुई, जिसके जवाब में उनके कुछ जर्नैल थे या उनके केमिकल जो 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 साइंसदान थे उनको एक निशाना बना दिया गया। उनके साथ एक और भी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये अब क्या बाइडन साहब पहले भी अंदर हिट करवा चुके हैं? वो क्या माशाल्लाह खुद बड़े तवील उम्र है, अल्लाह उन्हें तवील ज़िंदगी दे, वो अपने साथ पूरे ग्लोब को भी लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि इधर इनका जो वज़ीर दिफा कह रहा है कि हम तो नेटो पर भी स्ट्राइक्स कर सकते हैं या करेंगे। क्या खबरें हैं आपके पास और ये क्यों हो रहा है और ये खेल क्या है? कुछ समझा पाएंगे हमें आप जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ जी, कादिर साहब बहुत शुक्रिया। देखें कि जो असैसिनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव हैं, ये इनके जो हैं बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल फोर्सेस के कमांडर हैं और ये बड़ी एक फेमस पर्सनालिटी थी। दो वजूहात हैं, एक तो ये इसके कमांडर थे, सेकेंडली इससे पहले कि ये माउथ पीस थे क्रेमलिन में, वहाँ पे बैठ के डिफेंड करते थे और डिसइंफॉर्मेशन के तौर पे बताया जाता था कि ये वाज लाइक जिस तरह नाजी जर्मनी में लोग करते थे। इन्होंने ये स्टार्ट किया कि इंफॉर्मेशन शुरू में दी कि वहाँ यूक्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स वाले वहाँ पे बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो उनके यूक्रेन हमारे खिलाफ यूज़ करेगा। फिर उन्होंने ये खबर दी कि वहाँ पे जो डर्टी बम जो है यूक्रेन डेवलप कर रहा है विद हेल्प ऑफ वेस्ट। तीसरी उन्होंने ये भी खबर दी और कि ये है कि जो कुरेक्स पे काउंटर ऑफेंसिव आया है यूक्रेन का, बेसिक ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कैप्चर करना है। और उन्होंने ये भी कहा कोई मिस है होता है तो नुकसान रशिया का ही होगा, सच ए वास्ट कंट्री। एक तो ये फैक्टर था। सेकंड 2017 में ये जब कमांडर बने तो इन पे बड़े चार्जेस लगे। अबाउट 4200 करीब के इंस्टांसेस कोर्ट हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ही यूज केमिकल वेपन्स इनसाइड यूक्रेन 2022 से लेके अब तक 2024 के दरमियान में। और इसमें फिर ये भी था कि असैसिनेशन से एक दिन पहले इसका ट्रायल हुआ कीव में, यूक्रेन में, दैट वाज हेल्ड इन एब्सेंशिया और इसमें भी ही वाज चार्ज्ड विद वॉर क्राइम्स। तो वो था। और अब सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं और कोट कर रहे हैं जो रशिया की जो सीक्रेट सर्विस है क्या रूस इतने बड़े नुकसान का बदला लेगा? इतना बड़ा हाई वैल्यू टारगेट जो उन्होंने टारगेट किया है, क्या रूस इसका बदला लेगा? और क्या नेटो के साथ कोई बड़ी जंग होने जा रही है रूस की? पहले बात यह है कि मियाँ साहब जो है इट इज ए सीरियस ब्लो है फॉर रशिया एज फार एज सिक्योरिटी उनकी ब्रीच हुई, दैट इज वन। और सेकंड एक मैसेज ये भी आया है कि यूक्रेन की कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्राइक इनसाइड आके रशिया कर सकता है। और फिर देखें कि टॉप ब्रॉस जो है रशिया की, चाहे वो पॉलिटिकल है और मिलिट्री है, वो सेफ नहीं है। और ये पहला इंस्टांस नहीं है, यूक्रेन पहले भी इस तरह के बहुत सारे हमलों में इन्वॉल्व रहा है। तो ये है कि रशिया अभी एक जो स्टेटमेंट उनके जो पुराने प्रेसिडेंट है दिमित्री, उन्होंने कहा है कि वी विल एवेंज द किलिंग ऑफ जनरल जो है, और उन्होंने कहा उसके लिए दे विल गो एंड टारगेट जो भी वहाँ पे मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है यूक्रेन में, ये बदला इसका वो ज़रूर इस पर लेंगे। तो मेरा ख्याल में एक वो है। और इसमें अभी ये भी डेवलपमेंट होगी, जैसे आपने नेटो की बात की है, नेटो भी है। अब इसमें डिफरेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स है बड़े डिफरेंट हैं। क्योंकि बाइडेन जाते जाते कुछ ना कुछ चीज़ें सॉल्वेज करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई उन्होंने अलाउ किया कि आप वेपन्स को यूज़ करें, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को उन्होंने कहा यूज़ करें। इस पर ट्रंप ने कहा ये कोई ठीक नहीं हुआ है। फिर वो नेटो के अगेंस्ट भी हैं ट्रंप, वो कहता सारा बजट तो हमारा जाता है, नेटो वाला खुद तो बजट देते नहीं है। सो एक रेप तो लेकिन सर ट्रंप ने भी तो आज बयान दे दिया है, उन्होंने शाम में जो बशार अल असद की हुकूमत गिरी है उसका जिम्मेदार तुर्किया को करार दे दिया है। और साथ उन्होंने कहा है कि जो यरगमाली हैं वो हल्फ तक जो है उनको छोड़ दिया जाए वरना उस खित्ते को जहन्नम बना दिया जाएगा। आज भी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया है।
क्या ट्रंप भी नया महाज खोलने जा रहे हैं? देखिए, ट्रंप तो अवल महाज नहीं खोलेंगे, एक थ्रेट कर रहे हैं वो है। लेकिन देखिए यहाँ पे सीरिया की बात है, सीरिया की सिचुएशन बड़ी फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अभी आप देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो पीकेके और वाईबीजी जो कुर्द है उनके कंट्रोल में है। नॉर्थ में सीरियन फ्री आर्मी है जो टर्किश बैक्ड है, वो वहाँ पे कंट्रोल में है। हयात तहरीर शाम जो है नॉर्थ से साउथ है, इडलिब है, हम्स से, और जो आगे दमास्कस से इधर बैठे हुए हैं। साउथ में देखें अमेरिकन बेस है, और वेस्ट में आप देखें तो वहाँ पे रशियन बेसिस हैं। और अब इजराइल भी अंदर आ चुका है, गोलान से आगे आके वो अभी नॉर्थ की तरफ गया है टुवर्ड्स माउंट हरमन जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब वहां पे जाएगा तो इसका मतलब है वो लेबनान को भी डोमिनेट करेगा और सीरिया को भी डोमिनेट करेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज एक हौतीज ने बयान दिया है, जोन पर भी कब्जा कर लिया है, तो क्या इजराइल वहां पर दीगर ममालिक जो हैं उनकी मौजूदगी भी है, टर्किया भी है, अरब भी हैं, ये वो तो एक बड़ी जंग वहां पर ये छिड़ सकती है? लाइकली है, अगर अब जिस तरह इजराइल ने कहा है कि ये टेम्परेरी मेजर्स के तौर पे किया है, इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल, तो लाइकली है टर्की इन्वेड आएगा, फिर टर्की उतरेगा नीचे, सीरिया के अंदर दाखिल होगा। अरब ममालिक से आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो इस तरह इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इजिप्ट और सऊदी अरब दो मुल्क है जो थ्रेट कर सकते हैं। और अरब लीग का आज ही इजलास हुआ है और जॉर्डन में उन्होंने उसको कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि हम इसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा अलाउ करते हैं ना, अगर इसको इजराइल को कंट्रोल नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस सेटबैक होगा अरबों के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बात फरमाइएगा, ये आज ट्रंप ने अपनी हल्फ वफादारी पे बुलाया शी जिनपिंग को और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्या ये डिप्लोमेटिक स्नब है या ये क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखें, ये पहले से बातचीत चल रही थी, क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री में कभी किसी प्रेसिडेंट को इस तरह नहीं इनवाइट किया गया। तो प्रेसिडेंट शी को बुलाना और ऊपर से आप बार बार ये दावे कर रहे हैं कि मैं 60% 70% सच्चा टैरिफ हम लगाएंगे और स्पेशली जो चाइना गुड्स हो उस पर लगाएंगे, तो इस तरह की बातचीत हो रही है। और देखें ना, फोकस जो था रिपब्लिकन का दैट वाज चाइना, चाइना स्पेसिफिक था और चाइना को कंटेन करना चाहते हैं आप साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में। तो चाइनीज तो समझते हैं और चाइनीज ने कहा कि ये हमारे लिए ये है कि वहाँ हम जाएं, वहाँ पे और टेकिंग सेरेमनी और वहाँ पे कोई ऐसी बात कह दें जो प्रेसिडेंट के लिए एम्बेरसमेंट हो, तो देयरफॉर दे हैव डिसाइडेड नॉट टू अटेंड। दूसरी बात ये कि अभी मैं सवाल पूछना चाह रहा था, ये हौतीज ने दावा किया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिया है उस पर, इसमें कितनी हकीकत है या सिंपल दावा है या इसकी सिंबॉलिकली या प्रैक्टिकली क्या अहमियत है? अभी काजी साहब, ये बहुत रिसेंट खबर है, क्योंकि अभी कोई चंद घंटे पहले यह खबर आई थी कि इन्होंने ऐसा फायर किया है नॉट, और कई सिटीज में वहाँ पे सायरन बजाए गए और मिलियंस वो शेल्टर्स में लोग चले गए थे। और उन्होंने कहा फिर एक स्ट्राइक्स भी हुई हैं यमन के अंदर यूनाइटेड स्टेट और यूके की तरफ से, तो वो भी एक खबर आ रही है। लेकिन अगर देखें कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है, और हौतीस ने ये इस चीज़ को तो मनवाया है कि रेड सी के अंदर उन्होंने अपनी डोमिनेशन शो की है, क्योंकि वहाँ पे कोई और जहाज़ वगैरह गुजर नहीं सकते, इवन अमेरिकन शिप्स पे उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, तो वो है। लेकिन जब हम ओवरऑल हम बात करते हैं रीजन में, मिडिल ईस्ट में बात करते हैं, तो जो प्रॉक्सीज थे या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थे वो अभी वीक हो गए हैं। सो दैट्स वाई जब वो वीक हुए हैं तो ये सीरिया वाली सिचुएशन। ब्रिगेडियर साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो।